न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री धमाके में मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। आदित्य ठाकरे ने CM फडणवीस दौरे का उड़ाया मजाक। महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार, कृषि मंत्री मनिका राव। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री धमाके में मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। जवाहर नगर स्थित आयुध निर्माणी भंडारा के ATP विभाग में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे भयंकर विस्फोट हुआ। 23 नंबर इमारत में हुए इस हादसे में 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुल 8 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही। 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। मलबे में दबे लोगों में से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया गया। विस्फोट के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यह विस्फोट तोड़फोड़ या कोई साजिश तो नहीं, इस बात की भी जांच की जा रही। मृतकों में चंद्रशेखर गोस्वामी, मनोज मिश्राम और अंकित बराई, अजय नागदेवे का समावेश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि भंडारा जिले में आयुध फैक्ट्री दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का घोषणा की। यह विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और 12 किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। इमारत के लोहे और कंक्रीट के अवशेष दूर तक बिखर गए। मलबे से घायलों को निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद भंडारा के लक्ष्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर। आदित्य ठाकरे ने CM फडणवीस दौरे का उड़ाया मजाक। महाराष्ट्र में 54 कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार के अनुसार विश्व आर्थिक मंच के दौरान 15.70 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 61 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे संभावित रूप से 16 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के दावोस दौरे का मजाक उड़ाया है और कटाक्ष किया है। शुक्रवार को ठाकरे ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जिन 54 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से केवल 11 कंपनियों विदेशी हैं, जबकि शेष 43 कंपनियां भारतीय। आदित्य ठाकरे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस यात्रा पर 20-25 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ राज्य और संघीय सरकारों के प्रमुख हुआ सामाजिक उद्यमियों के साथ बैठ के कर सकते थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैश्विक गठजोड़ के लिए दावोस जैसी कोई दूसरी जगह नहीं, खासकर महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक और प्रगतिशील राज्य के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को ज्ञापन समझौते को लेकर जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। अगली खबर। महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र में 2023 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फसल बीमा योजना पेश की गई थी। इस योजना के तहत किसान मात्र ₹1 में फसल बीमा करा सकते हैं। योजना से पहले किसानों को बीमा प्रीमियम का 2% कंपनी को देना पड़ता था। हालांकि इस योजना की तब आलोचना हुई जब समीक्षा में 4 लाख से अधिक फर्जी आवेदकों का पता चला। कोकाटे ने पहले कथित तौर पर कहा था कि हर सरकारी योजना में 3 से 4% भ्रष्टाचार है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मनिका राव कोकाटे ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों के लिए ₹1 की फसल बीमा योजना में केवल 2 से 3% अनियमितताएं हुई, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कोकाटे ने जालना में संवाददाताओं से कहा कि योजना में अनियमितताओं का मतलब यह नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें जांच समिति का गठन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए किसान पहचान पत्र की शुरुआत शामिल है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।